तो दोस्तों, हम आपके सामने लेके आए हैं आज रीट संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, 25 अप्रैल को रीट संभव है, आप सभी को पता होगा। विज्ञप्ति अगले सप्ताह में जारी होने की चांसेज है और रिजल्ट 10 मई तक आने की भी संभावना, सब आपको बताएंगे इसके बारे में। रीट भर्ती को लेकर एक और विवाद चल रहा है अभी, जो BSTC छात्र बोल रहे हैं कि बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में शामिल नहीं किया जाए। तो इसके बीच क्या करें, सरकार भी इसी विचार में विज्ञप्ति निकालने में लेट हो रही है। सरकार ने अब एक विचार रखा है कि बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में शामिल किया जाए। इसके बारे में राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री जी के बीच एक मीटिंग इन्होंने रखी है। उस मीटिंग के बाद ही अब ये तय होगा कि इनको शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। देखिए, राज्य सरकार में रीट 25 अप्रैल को ऐलान किया है। इसे लेकर सभी अभ्यर्थी हैं जो तैयारियों में जुट गए हैं। माना भी जा रहा है रीट विज्ञप्ति की शुरुआत में जनवरी की शुरुआत में जारी होने की संभावना है और रिजल्ट मई में 15 से 20 मई की आने की संभावना है। कैसे कि देखो, अब ये कोरोना काल में 10th-12th के एग्जाम हुए थे, आपको पता होगा। तो उन्होंने देखिए दोबारा एग्जाम की डेट आई थी, दोबारा एग्जाम हुए थे, तो उन्होंने जल्दी देगी 15-20 दिन में रिजल्ट दे दिया था। तो 25 अप्रैल को होगी, यानी 20 मई तक 25 दिन इनको मिलेंगे। तो उसमें तो कॉपियाँ शिक्षक चेक करते हैं, इसमें कंप्यूटर करता है। तो आपको पता ही है लगभग 20 मई तक आने की फुल चांसेज है। अब तो आपको बता रहा हूँ परीक्षा कितने पारियों में होगी, कैसे होगी, किन राज्यों का कोटा है या नहीं है। तो देखिए, बाहरी राज्यों अभ्यर्थियों का कोटा खत्म नहीं किया, ये सब जानकारी दे रहा हूँ। रीट की विज्ञप्ति कब जारी होगी? रीट 25 अप्रैल को प्रस्तावित है, ये आपको पता है। आपके मन का यही सवाल है कि विज्ञप्ति कब जारी होगी। एग्जाम को लेकर विज्ञप्ति इसी महीने के अंत तक जारी की जाने की संभावना है। फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 2 महीने का चांस मिलेगा। चिंतित ना रहे, तैयारी जुटे रहे। अब आपको और प्रश्न होगा मन में कि रीट एग्जाम क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन? जी हाँ दोस्तों, रीट में 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे, इसलिए एग्जाम ऑफलाइन ही आयोजित किया जाएगा। बोर्ड सभी जिलों में परीक्षा करवाएगा। अब आप देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो आपके मन में एक और सवाल उठेगा, क्या रीट 2 पारियों में होगी? अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इसे 2 पारियों में ही कराया जाएगा। हालांकि इस पर सरकार ने फैसला अभी नहीं तय किया है। देखो, कोरोना काल चल रहा है, तो हम भी सोच सकते हैं कि एक पारी में होना तो बेहद मुश्किल है। सोशल डिस्टेंसिंग सब तो रखनी पड़ती है। अब आपका एक और सवाल होगा, वेटेज सिस्टम पर क्या फैसला? तो रीट लेवल 2 में स्नातक का वेटेज 90-10 करने की घोषणा कर दी है। छात्र चिंतित नहीं रहे, अपनी तैयारी में जुट जाओ। स्नातक का वेटेज 10% और रीट का वेटेज 90% रहेगा। पहले नियम 70-30 का था, 2 महीने ही बता दिया कि वेटेज 10 किया जाएगा। वेटेज सिस्टम में बदलाव क्यों, ये भी आपका प्रश्न होगा। स्नातक का वेटेज 30% होने से अभ्यर्थी बाहरी राज्यों के विश्वविद्यालयों जैसे BSc, BA ये करके, बाहरी विश्वविद्यालय होते हैं कोई प्राइवेट,
स्नातक की डिग्री ला रहे थे, इसको लेकर युवा लंबे समय से मांग उठा रहे थे। वेटेज नियम में बदलाव से प्रदेश के हजारों अभ्यर्थी सफल होंगे, उनको फायदा होगा, मिल सकेगा। क्योंकि इतना फायदा मिल सकेगा क्योंकि स्नातक का वेटेज अधिक होने से बाहरी राज्य से अभ्यर्थी जो डिग्रियां लेके आते थे तो उनके प्रतिशत ज़्यादा होते थे, तो उनको रीट में कम नंबर आने से भी वो ज़्यादा रीट में नंबर लाते उनसे आगे निकल जाते थे। यही कारण था। फिर आप क्वेश्चन होगा आपके मन में, अन्य राज्यों का कोटा समाप्त होगा? सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर अन्य राज्यों का कोटा समाप्त नहीं किया है, जिससे अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे, एग्जाम में बैठ सकेंगे, एग्जाम भी दे सकेंगे। तो अब आपके मन में और सवाल उठ रहा था, सबसे बड़ा एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव? बड़ा प्रश्न है, बिल्कुल। तो रीट एग्जाम का पैटर्न पुराना ही रहेगा, चिंतित न हो। भले ही वो सिक्के जोड़ने की बात कर रहे हैं पर पुराना रहने वाला है, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है पाठ्यक्रम का निर्धारण एनसीटीई के अनुसार रहेगा। ऐसे में पुराना सिलेबस ही रहेगा, इसमें बदलाव होने के चांसेस नहीं है, बिल्कुल। और बीएसटीसी अभ्यर्थी ने रीट लेवल प्रथम में बीएड वालों को शामिल नहीं करने की मांग कर रहे हैं। यही हमारे विज्ञप्ति आने में लेट होने का कारण है। कल परसों और न्यूज आपने पढ़ी होगी, न्यूज़पेपरों में सब जिलों स्तरों पर अलग अलग ज्ञापन सौंप रहे हैं सभी कि बीएड वालों को रीट में शामिल फर्स्ट लेवल में नहीं किया जाए। तो दोस्तों जुट जाइए तैयारी में। रीट एग्ज़ाम 25 तारीख को ही होगा, बिल्कुल। अब देखो, विज्ञप्ति जितनी लेट होती है वो गलती राज्य सरकार की होगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी और राज्य सरकार वो मीटिंग बीएसटीसी वाले छात्र जो मांग कर रहे हैं उनके बारे में, बीएड वालों को फर्स्ट लेवल में रखा जाए या नहीं रखा जाए, उनके बारे में मीटिंग करवाने के बाद फैसला लेंगे। तो ये जितनी विज्ञप्ति में देरी होगी वो सरकार की वजह से ही होगी। धन्यवाद छात्रों, इतनी जानकारी के साथ मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।